एक बड़ी खतरनाक चीज सामने आई है और मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये वेरीफाई हो चुका है। क्या यूएई जो है वो ईरान को खुफिया तरीके से प्रोटेक्शन मनी दे रहा है। एक बड़ी अजीब बात नोटिस की गई और अब तो ये रिपोर्ट भी हो गई है। 11 अगस्त को क्या होता है कि अबू धाबी से ना एक जहाज जो है वो तेहरान के लिए उड़ता है और वो तकरीबन ऑब्जर्व किया गया कि 1 घंटा वो वहां पे रुकता है और उसके बाद वहां से वो क्या करता है, वापस चला जाता है। उसके बाद फिर दोबारा 12 अगस्त को फिर यही जहाज उड़ता है वहां से, लेकिन इस दफा वो तेहरान नहीं जाता। इस दफा वो जाता है एक कार्गो एयरपोर्ट के ऊपर और वहां पे वो तकरीबन आधा घंटा ये फ्लाइट वहां पे स्टे करती है और उसके बाद ये फिर वापस आ जाता है। अब खतरनाक बात और जो हैरान कुन बात यह है कि इस जहाज के अंदर आपको पता है क्या था? इस जहाज के अंदर मौजूद था 2 टन सोना, यानी 28 करोड़ डॉलर से ज्यादा का आप रेवेन्यू इसको कह सकते हैं, वो इसके अंदर मौजूद था। और इसको मनी प्रोटेक्शन कहा जा रहा है। मनी प्रोटेक्शन ना आप गूगल पे देखें, इसको सर्च करें। मनी प्रोटेक्शन अगर बहुत आसान अल्फाज में आपको मैं बताऊं तो ये होती है कि आप जब पैसा किसी बदमाश को या किसी माफिया को, किसी ग्रुप को आप देते हैं इसलिए कि भाईजान हमें माफ कर दें, हमें कुछ ना कहें, हमारे ऊपर जो है ना वो आप हमले ना करें, प्लीज डोंट हार्म अस, आप ये पैसे रख लें, इसको मनी प्रोटेक्शन कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे उमर भाई कहानियां जो सुनाते रहते हैं, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये बाकायदा फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा जो है उसने वेरीफाई की है कि ये एक्टिविटीज हुई हैं और पूरे जहाज के जो रूट्स हैं इसमें वो उसमें आप देख सकते हैं, जाके आप भी गूगल पे जाके देख सकते हैं। और आपको पता है जहाज कौन सा था? ये जहाज था रॉयल जेट। अब रॉयल जेट जो है ये जो कंपनी है ये यानी ये कंपनी अबू धाबी से मुंसलिक है। जहाज भी उनका आम कोई जहाज नहीं था ये। फिलहाल इसकी कोई मैनिफेस्ट या कोई डॉक्यूमेंट देने से उन्होंने इनकार कर दिया है कि ये क्यों हरकत हुई थी। और जब इन्होंने इसको इनकार किया है तो ये मजीद शको शुबात में बात जो है वो चली गई है। अब उससे आगे की इंटरेस्टिंग बात ये है कि राइटर्स ने एक खबर दी थी। राइटर्स ये कहता है और ये वेरीफाइड है अगेन, वो रिपोर्ट करता है कि जून के अंदर ना तकरीबन 8 जून को वो डेट बताता है कि 8 जून को इसी जहाज ने 3 अरब डॉलर जो है ना वो मुंतकिल किए थे ईरान मतलब, और उसको बताया क्या जा रहा है, उसको मुआहदे की को पहले किस्त बताई जा रही है। अब ये कौन सी किस्त थी, किस मुआहदे की किस्त थी ये तो नहीं पता, लेकिन ये लग रहा है कि प्रोटेक्शन मनी है। एक बात तो देखें जी साबित हो चुकी है कि वो जो यूएस का, अमेरिका का वो जो एक अम्ब्रेला सिक्योरिटी कहा जाता था ना, उसमें बाकायदा सुराख हो चुके हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और अब हर बंदा अपनी हिफाजत खुद करने की सोच रहा है, कोई यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इतने बुरे तरीके से ये यूएस ने जो है और ईरान की वॉर ने इनको एक्सपोज कर दिया है। दे नो मोर डिपेंड ऑन यूएस। और जो एनालिस्ट हैं, जो प्रेडिक्शंस करते हैं, वो कहते हैं कि यूएई जो है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे अगले और 10 महीनों में अगर उन्होंने अपने स्ट्रेटजीज को ना बदला तो। यूएई हो गया, गल्फ कंट्रीज होगी, जो अरब है ना, ये ऐसे मुल्क हैं जो डायरेक्ट निशाना बन चुके हैं इस जंग का, जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक भी नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो अपनी मुनाफकत की वजह से कि ये अंदर से ये चीजें करते रहे। तो सर अगर आप मुझसे पूछें तो यूएई जैसे जो मुल्क हैं, अरब कंट्रीज जो हैं, उनके पास आगे जाके कुछ शायद कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, इनके पास कुछ चॉइस भी नहीं होगी, इनको ये कोई साइड भी नहीं चूज कर सकते। अगर ये इजराइल के साथ जाते हैं तो ये मारे जाएंगे, ये यूएस का साथ देते हैं तो ये मारे जाएंगे, ईरान का साथ देते हैं तो इजराइल और यूएस ने इनको नहीं छोड़ना। और ये खुद ही इन्होंने अपने हाथ पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि ये गेमिश खुद ही ये सारी करते रहे हैं। अगर अब भी इनको अकल ना आई तो ये प्रेडिक्शन सच हो जानी है। और ईरान ऑलरेडी कह चुका है कि मैं किसी और को छोड़ू ना छोड़ूं, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन्होंने इस हद दर्जे तक मुनाफकत की है। तो आपको क्या लगता है कि ये कौन सी साइड चूज करेंगे आने वाले वक्त में? क्या अरब कंट्रीज को रोल प्ले कर सकते हैं या ये यूएस और इजराइल के द ग्रेटर इजराइल प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा बनेंगे?